पश्चिम बंगाल से उत्तर प्रदेश की दो हॉट सीट्स का बड़ी खबर है। अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कल अमेठी और रायबरेली में नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने दोनों ही सीटों पर अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान नहीं किया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कल दावा किया था कि 24 से 30 घंटे में अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी, लेकिन अब तक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया गया है। जयराम रमेश के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अमेठी और रायबरेली में प्रत्याशी चयन के लिए अधिकृत किया गया है और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट का ऐलान कर सकती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने कांग्रेस अध्यक्ष जी को पूरा अधिकार सौंपा है कि वो जल्द से जल्द अमेठी और रायबरेली के जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं उसकी घोषणा करें। मेरा ये मानना है कि अगले 24 घंटे के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष इसकी घोषणा करेंगे। इस बीच आपको बता दें, अमेठी में कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार ये मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ें, लेकिन अब तक न तो राहुल ने इस पर कुछ कहा है और न ही पार्टी की ओर से इस पर कोई क्लैरिटी आई है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। पार्टी की मीटिंग में अमेठी को लेकर आखिरी फैसला कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया गया, जो कि आपने जयराम रमेश को भी सुना, वो भी यही बात कह रहे थे। और मेरे वरिष्ठ सहयोगी अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे। अरुण, अब तो जयराम रमेश ने भी कह दिया है, उन्होंने तो 48 घंटे का वक्त भी दिया था, उसकी मियाद भी जल्द पूरी होगी। कल नामांकन है, काफी देर हो रही है। देखिए, देर हो रही है पंकज, लेकिन कल रात का जो डेवलपमेंट है उसमें ये बात सामने आई है कि कांग्रेस के सहयोगी दल यानी इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल जो है, खासतौर से समाजवादी पार्टी, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क किया और प्रियंका गांधी से भी बातचीत हुई है और उन सब लोगों का दबाव है कि राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए और अगर प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ जाए तो उत्तर भारत में जो कांग्रेस के गठबंधन के सहयोगी हैं और खुद कांग्रेस, उसके काडर पर, उसकी वोट परसेंटेज पर असर पड़ेगा और पुरजोर मांग उठाई गई है कि राहुल गांधी को लड़ना ही चाहिए। वायनाड छोड़ना है कि अमेठी छोड़ना, जीतने के बाद इस पर बातचीत कर ली जाएगी। फार्मूला भी सुझा दिया गया है कि जहां सबसे ज्यादा वोटों से जीते वो सीट रखें और दूसरी सीट छोड़ दें, लेकिन ये तब होगा जब दोनों सीटों से वो जीतेंगे और फैसला होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है उनको और सहयोगियों को यह आश्वासन दिया है कि राहुल गांधी से उनकी बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही है और राहुल गांधी ने उनसे यह कहा है कि आप जो भी आदेश देंगे, निर्देश देंगे, मैं उसको मानूंगा। यानी एक तरह से संकेत यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे किसी भी वक्त राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर सकते हैं। देखिए, राजनीति में फैसले होते हैं, फैसले पलटते हैं, बदलते हैं, उसमें सुधार होता रहता है, लेकिन अमूमन मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को मल्लिकार्जुन खड़गे ने मना लिया है, अमेठी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या प्रियंका गांधी भी लड़ रही हैं, उनकी भी संभावना है, उनको भी मनाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि दोनों को लड़ना चाहिए। रिजर्वेशन है राहुल गांधी को कि तीनों लोग सांसद एक परिवार से हो जाएंगे, तो परिवारवाद का आरोप लगेगा। बहुत सारी बट है। कुछ लोगों का यह कहना है कि रायबरेली से राहुल को लड़ा देना चाहिए और अमेठी से स्मृति के खिलाफ, स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका गांधी को लड़ा देना चाहिए। इन सब बातों के बीच आज शाम तक ये फैसला हो जाएगा। और जिस तरह इशारा कर रहे हैं अरुण, यानी आज का दिन डिसाइडिंग दिन है, क्योंकि कल नामांकन हो रहा है। कांग्रेस में अब तक अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर जो मंथन हुआ उसमें क्या निकला, उस मंथन की इनसाइड स्टोरी भी समझनी जरूरी है। तो सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी नेताओं के साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बात की, जो बात अरुण सिंह कह रहे थे। इस बातचीत में गठबंधन के सहयोगी दलों ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कहा कि राहुल और प्रियंका दोनों को चुनाव लड़ना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन के नेताओं की मंशा से राहुल और सोनिया गांधी को अवगत करवाया। राहुल गांधी से भी उनकी डिटेल में बात हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने कहा, अखिलेश के लड़ने के फैसले के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैदान में उतरने से अप्रत्याशित नतीजे आ सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक यह भी खबर है कि राहुल गांधी वायनाड सीट छोड़ने को लेकर संशय में है, क्योंकि अगर वो अमेठी से लड़ते हैं और जीत जाते हैं तो उन्हें अमेठी और वायनाड सीट में से एक सीट छोड़ना होगी। इसके अलावा राहुल गांधी इस बात को लेकर भी संशय में है कि एक परिवार के 3 लोगों के सांसद बनने पर परिवारवाद के आरोपों को मजबूती मिल सकती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा, पार्टी और वो खुद राहुल गांधी और प्रियंका के चुनाव लड़ने के पक्षधर हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राहुल गांधी ने उनसे कहा है कि वो पार्टी का फैसला मानेंगे, यानी कहीं ना कहीं ये एश्योरेंस राहुल गांधी की तरफ से आई है कि वो पार्टी का कहना मानेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीबी माने जाने वाले राजीव शुक्ला ने अमेठी और रायबरेली को लेकर क्या कहा, जरा उनकी बात भी आपको सुनवा दें। गांधी परिवार बहुत लोकप्रिय पूरे देश में प्रचार कर रहा है
लाखों लोग उनकी मीटिंग्स में आ रहे हैं। अब ये फैसला जो कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति है वो करेगी। सर खड़गे जी ने कहा था कि स्थानीय लोग ही कोई वहां से चुनाव लड़ेंगे, सरप्राइजिंग होगा उम्मीदवार। देखिए वो अब जो है ना वो उन पे छोड़ दीजिए। अभी हमारे कैंडिडेचर को लेके कि रायबरेली से कौन लड़ेगा, वहां से लड़ेगा, अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ। जन भावना है कि गांधी परिवार का लड़े और मेरी भी यही भावना है कि गांधी परिवार से यहाँ लड़े तो अच्छा इलेक्शन होगा। हम लोगों के पब्लिक हमारी इलेक्शन लड़ेगी अगर मान लो ये है तो, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि हमको चुनाव नामांकन तो 3 तक ही है तो तैयारी भी तो होनी है, तो आज मैं इस तरह से दोनों जगह तैयारी मीटिंग में आया कि जो निर्णय होगा कांग्रेस के प्रत्याशी का उसका हमको नॉमिनेशन तो कराना है ना। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के एक नए बयान पर टीएमसी और कांग्रेस अब आमने सामने आ गई। अधीर रंजन चौधरी का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो एक रैली में लोगों से कहते हुए सुनाई दिए कि टीएमसी की बजाय बीजेपी को वोट दें। इस पर तृणमूल कांग्रेस भड़क गई और उसने अधीर रंजन चौधरी को बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से दूरी बना ली है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने दावा किया कि अधीर रंजन चौधरी के वीडियो से छेड़छाड़ की गई है, लेकिन यह मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। अधीर रंजन चौधरी के इस बयान ने बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच की खाई को और चौड़ा कर दिया है। टीएमसी नेता सुष्मिता देव ने इस वीडियो को ट्वीट करते हुए लिखा, बंगाल में कांग्रेस के बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक से मिलिए। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की बिल्कुल नहीं बनती, इसलिए अधीर रंजन टीएमसी पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। बंगाल कांग्रेस और टीएमसी के इसी 36 के आंकड़े की वजह से राज्य में दोनों की राहें जुदा हो गईं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर टीएमसी कांग्रेस के साथ INDIA गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ रही है। मगर अधीर रंजन चौधरी का यह नया बयान सामने आने के बाद टीएमसी ने उन्हें बीजेपी का एजेंट ठहरा दिया। मुखौटा खुल गया है और असली चेहरा बाहर आ गया है। इतने दिन तक चुपके में खबरी की तरह काम कर रहे थे बीजेपी के लिए अधीर रंजन चौधरी, और आज सार्वजनिक मंच से आप कह रहे हैं कि तृणमूल को वोट देने से अच्छा है बीजेपी को वोट दो। इससे साफ हो गया है कि इस बंगाल में बीजेपी का सबसे बड़ा दलाल का नाम है अधीर रंजन चौधरी। हालांकि कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान से किनारा कर लिया है। मैंने ये वीडियो देखा नहीं है। कांग्रेस पार्टी का एक ही मकसद है, बीजेपी को हमें घटाना है और भारी मात्रा में घटाना है, तो हमारा वही मकसद है। मगर अधीर रंजन चौधरी के वीडियो के जरिए बीजेपी को बैठे बिठाए टीएमसी को घेरने का मौका मिल गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि अधीर रंजन चौधरी भी जानते हैं कि ममता बनर्जी की टीएमसी के राज में बंगाल में हालात कितने खराब हैं। मुझे अच्छा लगा, एक बार तो सच बात बोल दिए अधीर बाबू। शायद गर्मी में उनका मानसिक संतुलन ठीक हो गया है। हालांकि बंगाल कांग्रेस ने अधीर रंजन चौधरी के बयान को अधूरा बताया। उसने अधीर रंजन चौधरी का लंबा वीडियो ट्वीट किया जिसमें वो आगे ये कहते सुनाई दिए हैं कि ना तो टीएमसी को वोट दें और ना ही बीजेपी को, बल्कि कांग्रेस उम्मीदवार को वोट दें। कांग्रेस এবং বামকে জেতানো জরুরি। कांग्रेस এবং বাম যদি না জেতে ভারতবর্ষের ধর্মনিরপেক্ষতা আঘাত পাবে। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে ভালো বিজেপিকে ভোট দিতে না। তৃণমূলকে ভোট দেওয়া মানে তার থেকে অনেক ভালো বিজেপিকে ভোট দিয়ে দেওয়া। তাই তৃণমূলকে নয়, বিজেপিকে নয়, সর্বসময় সর্ববছর সারা বছরে সুখ দুঃখের ভরসা বকুল আপনাদের পাশে থাকবে। আপনারা বকুলকে সমর্থন করুন। हालांकि बंगाल कांग्रेस की सफाई के बाद भी ये मामला ठंडा नहीं पड़ रहा। टीएमसी अधीर रंजन चौधरी पर हमलावर है।
चुनाव के वक्त तृणमूल कांग्रेस के कुणाल घोष को बंगाल महासचिव के पद से हटाने पर पार्टी में अब उथल पुथल मच गई है। तृणमूल कांग्रेस ने कुणाल घोष पर पार्टी लाइन के खिलाफ बोलने का दावा किया, तो वहीं कुणाल घोष ने पार्टी की समझ और नेताओं पर ही सवाल उठा दिए। टीएमसी ने कुणाल घोष पर एक्शन लेते हुए उन्हें बंगाल महासचिव पद से हटा दिया। अपनी प्रेस रिलीज में पार्टी ने कहा है कि उन्होंने ऐसे बयान दिए जिनसे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती, लेकिन कुणाल घोष के बयानों से जाहिर हुआ है कि वो निशाने पर इसलिए लिए गए क्योंकि रक्तदान के एक कार्यक्रम में उन्होंने बीजेपी नेता तापस रॉय की तारीफ की थी। मैंने ये बोला तापस दा अच्छा नेता है, हमने उनको पार्टी में रखने का कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्टी शिफ्ट किया है। अभी हमारा लीडर है ममता बनर्जी का जो उम्मीदवार है सुदीप बंदोपाध्याय, हम उसके लिए इलेक्शन करेंगे। इसमें क्या बुरा है अभी तक तो हमको पता नहीं चला। 5 बार के विधायक तापस रॉय पहले टीएमसी में थे, मगर मार्च में वो बीजेपी में शामिल हो गए। अब वो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर टीएमसी के खिलाफ कोलकाता उत्तर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुणाल घोष ने ये भी कहा है कि वो पार्टी के बंगाल महासचिव का पद खुद ही कुछ वक्त पहले छोड़ चुके हैं। ऐसे में उन्हें हटाने का सवाल ही नहीं उठता। कुणाल घोष ने पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन को क्विज मास्टर कहते हुए तंज भी कसा, क्योंकि टीएमसी की तरफ से कुणाल घोष को पद से हटाने की जानकारी देती प्रेस रिलीज पर डेरेक ओब्रायन के ही दस्तखत हुए थे। वहीं बीजेपी ने इसे टीएमसी में ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बीच की लड़ाई का नतीजा बताया। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का लड़ाई है, ये कुणाल घोष को निकालने का लड़ाई नहीं है। ये है कौन किसके हाथ में पावर रहेगा, ममता बनर्जी या उनका भतीजा। तो ममता बनर्जी को अभी मौका मिला, अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड कुणाल घोष को निकाल दिया है। कुणाल घोष को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता है और वो कई बार सरेआम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से टीएमसी में युवा नेताओं के लिए जगह बनाने की मांग कर चुके हैं।